Hello guys, welcome to Stop Loss Academy. Let's start with today's session on निफ्टी पे चर्चा। सो आज का सेशन तो कम्प्लीटली निगेटिव था। ना कोई कोई लेवल से हमें रिबाउंड देखने मिला, ना ही कोई लेवल से हमें ऐसा 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 कोई इंडिकेशन आया कि यहाँ से मार्केट रिबाउंड हो सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन बताए थे, वो सारे लेवलों को एक प्रकार का ब्रेक डाउन करते हुए मार्केट ने अच्छा खासा डाउनफॉल दिया है। तो जैसे कि अगर कल के सेशन में जो इम्पोर्टेंट लेवल बताया था, अगर उसकी बात करूं, तो जिस हिसाब से मार्केट ने एक हमारा जो स्ट्रॉन्ग में बहुत बताया भी था आपको कि हमारे लिए ऊपर की तरफ तो हमारा एक रेजिस्टेंस फिक्स है, जो कि लगभग ये 18,200 का लेवल है। मार्केट को ये लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। मार्केट आज वहाँ ओपन ही नहीं हुआ। और ओपनिंग कहाँ हुई मार्केट की? आज लगभग मार्केट की आज ओपनिंग थी लगभग 18,100, जो कि मेक और ब्रेक लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था लास्ट सेशन में कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन कर जाता है तो काफी अच्छा डाउनफॉल देखने मिलता है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल आ रही थी हमारे जो सेशन में, वो थी लगभग 18,000 का लेवल, राइट। और जिस हिसाब से मार्केट ने, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मार्केट अपना जो लेवल है या फिर अपना जो सपोर्ट है, अगर उसको वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन कर जाता है तो हमें शायद अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिल सकता है। आज वही हुआ। आज का डाउनफॉल जो हुआ लगभग 18,000 पे, जिस हिसाब से वॉल्यूम था, जिस हिसाब से कैंडल का वॉल्यूम था, कम्प्लीटली इंडिकेशन कर रहा था कि मार्केट शायद यहाँ से नीचे ही जाने वाला है। मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट सेशन में बताया था, अगर मार्केट अपना सपोर्ट एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देता है तो हमें कंप्लीटली निगेटिव साइड के ट्रेंड एग्जीक्यूट करने हैं। अगर मार्केट ने, जैसे ही आज मार्केट ने 18,000 का लेवल ब्रेक किया, 18,000 का लेवल जिस हिसाब से जिस वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, ये हमारे लिए पहला इंडिकेशन था कि मार्केट शायद निगेटिव बायस हो सकता है आज के सेशन में। तो उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की। सपोर्ट कहाँ बनाने की कोशिश की? लगभग मार्केट ने सपोर्ट बनाने की कोशिश की, जो कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए आ रहा था, जो कि लगभग 18,000 18,900 18,850 का लेवल, राइट। एक मिनट में ऐसे क्लियर कर देता हूँ। तो 18,950 का लेवल है ये वाला गाइस, ये देखिए। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और कमिंग सेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस हिसाब से मार्केट ने इस पॉइंट पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लगभग 17,850 से लेके 17,900 का लेवल, ये अभी कल के सेशन के लिए या फिर तो शुक्रवार का जो फ्राइडे का जो सेशन रहेगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन के आएगा। 18,850 से लेके 18,900 का लेवल। अगर मार्केट फ्राइडे के सेशन में भी ये लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है, अगर मार्केट के ये लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर जाता है, अब तो हमें शायद तक काफी अच्छा डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो अगर मैं डाउनफॉल की बात करूँ, सबसे पहला टारगेट हमारा बनेगा 17,700 का लेवल। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए, 17,700 का लेवल। अगर मार्केट 17,700 का लेवल का ब्रेक डाउन कर जाता है तो 17,300 तक के लेवल ओपन हो जाते हैं निफ्टी में, राइट। जिस हिसाब से मार्केट ने एक बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश किया है, ये कम्प्लीटली हमारी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि मार्केट शायद 17,900 का लेवल डिफेंड कर दे, और डिफेंड के साथ ही मार्केट इसी रेंज से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी कल के सेशन के लिए, अभी शुक्रवार के सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए 17,900 का लेवल। ये मैं बोलूंगा ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा मार्केट के लिए। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन, इस लेवल को सस्टेन कर जाता है और इसको इसके आसपास ट्रेड करता है, तो हमें शायद तक यहाँ से हमें एक रिवर्सल ट्रेड या फिर हमें कॉल के साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर मार्केट ने ये लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेकडाउन कर जाता है, तो हमें ये सपोर्ट की तरफ ध्यान देना है। लगभग 17,700 का सपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है कमिंग सेशन में। और मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन दे जाता है तो हमें नीचे के लेवल भी देखने मिल सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें मार्क करते हुए चलेगा। कल के सेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। डाउन साइड के लिए 17,800 से लेके 17,900 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। ये तो होगा डाउन साइड रेंज। अगर अप साइड के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट अप साइड के लिए यही रहेगा, जो कि अब तक के सपोर्ट बन के आ रहा था मार्केट के लिए, अभी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आएंगे। अगर मैं सारा कंप्लीट क्लियर आउट कर देता हूँ, तो अगर मैं अप साइड की बात करूँ, अप साइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए
ये लेवल, राइट। ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा अभी हमारे के लिए कल के सेशन में। 17,000, 17,008, 17,950 से लेके 18,000, 18,000 का लेवल, ये हमें अभी कल के सेशन के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए। उसके ऊपर अगर मार्केट खुल जाता है, उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है थोड़ा भी, अगर मार्केट आपको दिखता है, तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट और इमीडिएट तौर पे रहेगा रेजिस्टेंस हमारा 18,100 का लेवल। ये यहाँ पूरा कंप्लीटली डाटा के हिसाब से बताइए, पूरा कंप्लीटली मैं प्राइस एक्शन के खिलाफ हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इमीडिएट तौर पे 18,100 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। और उसके ऊपर जाता है मार्केट तो सबसे जो हमारा अब तक के हाई बना है, अब तक के काफी लास्ट 3 सेशन से लगभग, वो हमारे लिए एक सेकंड इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें मार्क करते हुए चलेगा, आप उस हिसाब से आप अपने ट्रेड से एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। और उस हिसाब से आप अपने जो भी आप प्लान करते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो, उसको मार्क करते चलेगा। ये नीचे के लेवल है, मैं आप प्लॉट कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी कोई भी प्लॉट करने के लिए, राइट। ये कम्प्लीटली हमारे लेवल आ गई। ये हमारा एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा हमारे लिए, ये वाला लेवल मेक और ब्रेक लेवल रहेगा 17,900 का लेवल। इसको अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो नीचे की तरफ जाके देखिएगा, अगर मार्केट इस लेवल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो शायद हमें पॉजिटिव ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। हम हमारी लॉन्ग पोजीशन तब तक के नहीं बनाएंगे जब तक के निफ्टी 18,300 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता। मार्केट जब तक के 18,300 के नीचे है हम नेगेटिव बायस में ही रहेंगे, जब भी मार्केट 18,300 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो हम पॉजिटिव बायस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो सारा चीजें हुए हैं कम्प्लीटली डाटा बेस और चार्ट बेस लेवल बताया हूँ। अगर मैं डाटा की बात करूँ, अभी जो डाटा तो फिलहाल अच्छा खासा कॉल डायरेक्शन में, मतलब बेरिश में बता रहा हूँ। अगर मैं अगली एक्सपायरी का डाटा अगर चेक करूँ, अगर मैं 2 की एक्सपायरी का डाटा चेक करूँ, तो आपको पता है ऑलरेडी 1 फरवरी को हमारा बजट भी है, उसके चलते शायद अच्छा खासा हमें थोड़ा मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा, बजट को माइंड में रखते हुए आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा। अगर मैं डाटा की बात करूँ, डाटा यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक इमीडिएट तौर पे सबसे स्ट्रांग अपने सपोर्ट के पास आया हुआ है 17,900 का लेवल। मार्केट अगर इस लेवल को डिफेंड कर जाता है तो काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे अगर वापस से ट्रेड करता है तो सबसे स्ट्रांग जो डाटा बना हुआ है वो है लगभग 17,550 से लेके 17,500 का लेवल। ये काफी इमीडिएट तौर पे सबसे स्ट्रांग सपोर्ट जोन बन सकता है कमिंग सेशन के लिए। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन कर जाता है तो काफी अच्छे नीचे के लेवल भी हमें देखने मिल सकते हैं नेगेटिव साइड। अगर ऊपर की रही बात तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है लगभग 18,000 का लेवल है। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो काफी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं अपने को 18,100, 18,200 और 18,300। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है हमारे निफ्टी के लिए, राइट। तो जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो तो इस लेवल को माइंड रखते हुए करिएगा, उस हिसाब से अपना प्लान ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा। तो थैंक यू, लेट्स सी ऑन फ्राइडे एंड गुड डे, लेट्स सी।